हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक राजा और उनकी 4 रानी की वास्तविकता की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी। बहुत साल पहले किसी ग्राम में एक राजा राज्य करता था। उसका साम्राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रसिद्धि भी काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके नाम को सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। उसी दौरान उसे एक बड़ी ही अजीब कीट ने काट लिया। राजा का स्वास्थ्य कीट के काटने के बाद बिगड़ने लगा। राजा अपने दरबार आता है और अपने राज्य वैद्य से अपना इलाज करवाता है। काफी समय बीतने के बावजूद भी जब राजा के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया, तब राजा ने साधु महात्मा का भी सहारा लिया। उसने योग तंत्रिकाओं के द्वारा अपने इलाज कराना शुरू किया। तरह तरह के झाड़ फूक करवाए, लेकिन किसी भी इलाज का राजा के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा था। यह सब देख राजा ने सोचा कि मृत्यु के अंतिम क्षण में मैं अपने राज्य का बंटवारा अपने 4 रानियों में कर देता हूँ, क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। यह सब सोच राजा ने सोचा कि धन का वितरण कैसे किया जाए। राजा ने अपने धन का वितरण अपने रानियों को सम्मान देने के आधार पर किया। उसने सोचा कि वह जिस रानी को सबसे ज्यादा महत्व देता है, उसको वह सबसे ज्यादा धन देगा, और जिसको सबसे कम महत्व देता है, उसको सबसे कम। चूंकि राजा की 4 रानियां थीं और राजा अपने सबसे छोटी रानी को सबसे ज्यादा महत्व दिया करता था, इसीलिए राजा ने एक योजना बनाई और अपने मंत्रियों को भेजकर अपने सबसे छोटी रानी को अपने महल में बुलाया। जब सबसे छोटी रानी महल में आती है तो राजा उससे कहता है कि हे रानी, मैं मृत्यु के आखिरी क्षण में हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मरते मरते तुम्हें अपने जीवन का एक राज्य बता दूं, जो मुझे एक महात्मा ने दिया था। रहस्य की बात सुन छोटी रानी कहती है कि आप मुझे उस रहस्य को बता सकते हैं, मैं इस रहस्य को किसी और से नहीं बताऊंगी। तभी राजा कहते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग का भोग मिलेगा, लेकिन मेरे कुछ गलत परिणामों की वजह से स्वर्ग भोगने से पहले मुझे कुछ सालों तक नरक में भी रहना होगा। क्योंकि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के उपरांत तुम भी मेरे साथ नरक और स्वर्ग दोनों का भोग भोगो। जैसे ही नरक की बात छोटी रानी सुनती है, उसे चिढ़ आता है और वह इतराते हुए कहती है कि महाराज, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ नर्क का भोग भोगूंगी? आपके मृत्यु के बाद मैं तो राजमहल से बाहर भी नहीं जाऊंगी, वो तो नर्क है। मैं इस रहस्य में आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। यह सब सुन राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिसे मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, आज उसने ही मुझे इस छोटी सी योजना में साथ नहीं दिया, जो कि सच नहीं था। तभी राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरा परित्याग कर सकती हैं, लेकिन मैं आपका परित्याग नहीं कर सकता हूँ। जाते जाते मेरी तीसरी रानी आपकी खूब सेवा करेंगी। यह कह के राजा अपनी सबसे छोटी रानी को राजमहल से जाने की अनुमति दे देते हैं। फिर राजा अपनी तीसरी रानी को बुलाते हैं। तीसरी रानी आती है, राजा उनसे भी वही बात कहते हैं। तीसरी रानी राजा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आप सबसे ज्यादा आप छोटी रानी को महत्व देते हैं, इसीलिए यह बात आपने अपनी छोटी रानी को बताया। लेकिन मैं आपकी छोटी रानी की तरह निर्दयी नहीं हूँ। मैं आपके मृत्यु के बाद आपके साथ साथ शमशान घाट तक तो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद आपके आगे के नर्क भोग में शामिल नहीं हो पाऊंगी। यह सुन राजा थोड़ा सा और दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि आप जाइए और मेरी
दूसरी रानी को भेज दीजिए। दूसरी रानी आती है, राजा उनसे भी वही बात कहते हैं। दूसरी रानी कहती है कि मैं आपकी तीसरी और चौथी रानी के जितना निर्दयी तो नहीं हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चीते तक तो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से नरक में ना जाकर स्वर्ग में जाऊंगी। नरक का भोग आपको अकेले ही भोगना होगा। अब राजा अपने रानियों की वास्तविकता से परिचित होने लगे और मन ही मन दुखी भी होने लगे। अब सबसे बड़ी और सबसे समझदार रानी की बारी थी। राजा अपने मंत्रियों से उनको भी बुलाने का आमंत्रण देते हैं। सबसे बड़ी रानी आती है और राजा की सारी बातें सुनती हैं और वह बिना किसी सोचे समझे राजा के हाँ में हाँ भर देती हैं। वह कहती हैं कि आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ वहीं जाऊंगी, चाहे नरक का भोग हो या स्वर्ग का भोग, मैं आपके साथ ही भोगना चाहती हूँ। यह सुन राजा को बहुत दुख होता है कि जिस रानी को मैंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, आज दुख के घड़ी में मेरा साथ देने के लिए तैयार है, और जिसे मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, आज वह मेरे साथ शमशान तक भी जाने को तैयार नहीं। यह सब देख राजा अपने सबसे बड़ी रानी से माफी मांगते हैं और संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी उनको बना देते हैं और रानी के सामने ही अपने आखिरी दिन को गिनते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह राजा की इस कहानी का अंत भी हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।